मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें सबसे अहम प्रस्ताव परिवहन विभाग का है, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को आजीवन निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। सरकार की इस योजना से प्रदेश की करीब 1 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा यूपी में 250 इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए कैबिनेट ने 425 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे यानी गंगा एक्सप्रेसवे को विस्तारित करने की मंजूरी भी दे दी गई है। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार बिजनौर से हरिद्वार तक होगा। इसके लिए 10,761 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस विस्तार से प्रयागराज और हरिद्वार के बीच तेज एक्सप्रेसवे कनेक्शन बन जाएगा। इससे धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। साथ ही श्रद्धालुओं पर्यटकों के लिए दोनों धार्मिक नगरियों के बीच आवागमन अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद जताई गई है। कैबिनेट की बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निकट सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर IMLC की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत सुल्तानपुर में औद्योगिक कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा, जिसमें 272 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। सुल्तानपुर में प्रस्तावित इस क्लस्टर के तहत बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 2 लेन और 4 लेन की आंतरिक सड़कों का नेटवर्क विकसित किया जाएगा। योजना के मुताबिक करीब 11,620 मीटर आंतरिक सड़कों के साथ 2,000 मीटर लंबी अप्रोच रोड बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। कैबिनेट ने 7,968 करोड़ रुपए की लागत से झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस ग्रीनफील्ड परियोजना का पूरा खर्च राज्य सरकार ही वहन करेगी। करीब 106 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़कर झांसी के अंबाबाई में NH 44 के उत्तर दक्षिण कॉरिडोर तक पहुंचेगा। परियोजना को शुरुआती चरण में 6 लेन का निर्माण किया जाएगा और इसे प्रवेश नियंत्रित बनाया जाएगा, जिसे आगे चलकर 8 लेन तक विस्तार दिया जा सकेगा। आज मेरे विभाग के 2 प्रस्ताव आज बहुत ही हमारी माताएं बहनों के लिए राखी के इस अवसर पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा हमारी उत्तर प्रदेश की सभी माताएं बहनें जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हैं, उनको पूरे आजीवन निःशुल्क यात्रा परिवहन विभाग के सभी बसों में निर्णय आज उन्होंने किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए अपनी सभी माताएं बहनों की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है कि अब हमारी कभी माताएं बहनों का आवागमन की कभी दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे सभी बसों में 14,244 बसों में कभी भी आएंगी जाएंगी, उनको इसकी सुविधा उन्होंने प्रदान किया है। करीब 1 करोड़ माताएं बहनों का इसका लाभ प्राप्त होगा। दूसरा हमारा प्रस्ताव 400 करोड़ रुपया का स्वीकृत हुआ है, जिसमें 250 इलेक्ट्रिक बसें हम खरीदेंगे और ये दोनों प्रस्ताव के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आज प्रदेश कैबिनेट की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। जो 60 वर्ष की महिलाएं हैं, उनको एक बड़ा उपहार रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेश की सरकार ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। अब 60 वर्ष की महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी और ये रक्षाबंधन के अवसर पर बड़ा उपहार प्रदेश की सभी महिलाओं को सरकार ने देने का काम किया है। और दूसरा, जो प्रदेश सरकार के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में जो MBBS के छात्र थे, तो इंटर्न्स के दौरान उनको जो स्टाइपेंड है 12,000 से बढ़ाकर सीधा 25,000 कर दिया गया। बड़े लंबे अरसे से उनकी डिमांड थी, पूरे प्रदेश में से लागू किया गया है और अन्य 25 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। उनकी संपन्नता के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है और उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। प्रयागराज तीर्थों का राज्य माना जाता है। प्रयागराज से हरिद्वार कैसे कनेक्ट हो, इस पर आज सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट से लिया। वहीं जनपद सुल्तानपुर भी कैसे एक्सप्रेसवे से जुड़े, इस पर भी सरकार ने निर्णय लिया है। वहीं जहां हमारे उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्र और बच्चे नवयुवक ये कैसे देश और दुनिया से जुड़ पाएं, इंटरनेट से जुड़ करके
दुनिया की नई तकनीकों से कैसे जुड़े, अपनी एजुकेशन को कैसे और आगे बढ़ा पाएं। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख से अधिक बच्चों को लैपटॉप से उनको देश और दुनिया से जोड़ने का, उनके एजुकेशन क्षेत्र में उनको और बढ़ावा देने के लिए, आईटी क्षेत्र में वो और आगे प्रोग्रेस करें, इसके लिए इस तरीके के कई महत्वपूर्ण निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा उनकी अध्यक्षता में आज लिए गए हैं। और मैं समझता हूं कि अगर आप लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में हो रहे मंत्रिमंडल के फैसले देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश के न केवल शहरों के बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े हैं, कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए तमाम फैसले लिए गए। समाज कल्याण विभाग के द्वारा जहां आज वृद्ध माता पिता या परिजन जो हमारे उस घर के मुखिया हैं, उनको भी मजबूत करने के लिए तमाम इस तरीके के बड़े निर्णय आज के मंत्रिमंडल के फैसले में लिए गए हैं। क्या उसे चुनावी तैयारी को लेकर जोड़कर देखा जाए? नहीं, अगर आप देखेंगे सरकार के निर्णय, तो सरकार के निर्णय चाहे वो डबल इंजन की सरकार के, चाहे केंद्र के हों और चाहे राज्य के हों, जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी के सामने घुटने टेक रही थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने देश की 135 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों के फ्री राशन देने का काम किया। आप क्या उसे चुनाव से जोड़ेंगे? क्या भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिल करके जब उत्तर प्रदेश में कच्चे मकान में रहने वाले सभी लोगों को सीधे पक्के मकान पर रहने की व्यवस्था की, तो क्या उसे चुनाव से जोड़ेंगे? जब आज भारत का मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा अभिशाप था, हमारी माँ और बहनें खुले में शौच के लिए जाती थी। 55 साल तक जिन लोगों ने इस देश पर राज किया, क्या उनकी नजर नहीं गई इन माताओं बहनों की? जिस देश में ये बात होती हो कि हम बराबरी की हिस्सेदारी देंगे, हम उनको बराबरी में खड़ा करेंगे, क्या इसे इनकार कर देगा देश? कि हमारी माँ बहनें सड़क और खेत में जाने के लिए मजबूर थी? केंद्र और राज्य की सरकारों ने क्यों नहीं इसको सोचा? और इसे किसी ने सोचा तो आदरणीय मोदी जी ने सोचा और आदरणीय योगी जी ने सोचा, और आज हमारी माँ बहनों को हर गांव को आज शौचालय देने का काम किया। जो योजनाएं हैं वो धरातल पर लागू नहीं हो पा रही है। नहीं, योजनाएं आप लोग कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उनके चश्मे क्या हैं, उनके चश्मे के लेंस क्या हैं, ये तय करने का काम वो नहीं करेंगे और हम भी नहीं करेंगे, लेकिन लोकतंत्र में जनता करेगी, जिसके पास ये योजनाएं घर घर पहुंच रही हैं। सब लोग एक साथ लगा लें, सब लोग एक साथ लगा लें, उनको भी लगा लें तो फिर बार बार